हेलो एवरीवन, कैसे हैं दोस्तों। मैं इस वीडियो में बात करने वाला हूं केबीएस और एनबीएस की नॉन टीचिंग वैकेंसी के बारे में। केबीएस और एनबीएस में जो वैकेंसी आई है 14,000 से ज़्यादा पद हैं जिनके लिए एप्लीकेशन इनवाइट किया गया है। उसमें जो नॉन टीचिंग पोस्ट है उसके बारे में बात करने वाला हूं मैं इस वीडियो में। दोस्तों, केबीएस की वैकेंसी की बात करें तो केबीएस में जो नॉन टीचिंग पोस्ट है एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर की वैकेंसी है। इसमें जो नंबर ऑफ पोस्ट है 12 है। फाइनेंस ऑफिसर की वैकेंसी है, इसमें जो नंबर ऑफ पोस्ट है 5 है। असिस्टेंट इंजीनियर की वैकेंसी है, इसमें जो नंबर ऑफ पोस्ट है 2 है। असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर की वैकेंसी है, इसमें जो नंबर ऑफ पोस्ट है 74 है। जूनियर ट्रांसलेटर की वैकेंसी है, इसमें जो नंबर ऑफ पोस्ट है 8 है। सीनियर सेक्रेटरिएट असिस्टेंट की वैकेंसी है, इसमें जो नंबर ऑफ पोस्ट है 280 है। जूनियर सेक्रेटरिएट असिस्टेंट की वैकेंसी है, इसमें जो नंबर ऑफ पोस्ट है 714 है। 714 पद हैं जूनियर सेक्रेटरिएट असिस्टेंट के। स्टेनोग्राफर ग्रेड 1 की वैकेंसी है, इसमें जो नंबर ऑफ पोस्ट है 3 है। स्टेनोग्राफर ग्रेड 2 की वैकेंसी है, इसमें जो नंबर ऑफ पोस्ट है 57 है। अगर टोटल नंबर ऑफ पोस्ट की बात करें केबीएस में जो वैकेंसी है नॉन टीचिंग की तो 1155 कुल पद हैं। 1155 नॉन टीचिंग पोस्ट है केबीएस में। एनबीएस में जो नॉन टीचिंग की वैकेंसी है उसमें जूनियर सेक्रेटरिएट असिस्टेंट की वैकेंसी है। जेएसए की वैकेंसी है हेडक्वार्टर आरओ कैडर में, इसमें जो नंबर ऑफ पोस्ट है 46 है। जूनियर सेक्रेटरिएट असिस्टेंट जेएसए की वैकेंसी है जेएनबी कैडर में, इसमें जो नंबर ऑफ पोस्ट है 552 है। लैब अटेंडेंट की वैकेंसी है, इसमें जो नंबर ऑफ पोस्ट है 165 है। 165 पद हैं। मल्टीटास्किंग स्टाफ एमटीएस की वैकेंसी है हेडक्वार्टर आरओ कैडर में, इसमें जो नंबर ऑफ पोस्ट है 24 है। एनबीएस में जो कुल पद हैं, जो टोटल पोस्ट है नॉन टीचिंग की 787 है। 787 पद हैं। एनबीएस और केबीएस के पदों को अगर जोड़ दिया जाए तो जो टोटल नंबर ऑफ पोस्ट है नॉन टीचिंग की 1942 है। 1942 पद हैं। इसमें एप्लीकेशन स्टार्ट हो गया है। जो एप्लीकेशन की लास्ट डेट है 4 दिसंबर 2025 है। 4 दिसंबर 2025 तक आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। अब बात करते हैं दोस्तों, इसके लिए आपके पास क्वालिफिकेशन क्या होना चाहिए, इसमें एज लिमिट क्या मांगी गई है। एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर के लिए जो आपके पास क्वालिफिकेशन होना चाहिए, आपके पास ग्रेजुएशन की डिग्री होनी चाहिए और 3 साल का अनुभव भी होना चाहिए। 3 इयर्स का एक्सपीरियंस होना चाहिए। सेक्शन ऑफिसर के रूप में कार्य करने का, पे लेवल 7 पर वर्क करने का अनुभव होना चाहिए और कंप्यूटर एप्लीकेशन का नॉलेज भी होना चाहिए। इसमें सभी अभ्यर्थी अप्लाई नहीं कर पाएंगे क्योंकि इसमें अनुभव मांगा गया है। जो अधिकतम उम्र सीमा है वो 45 साल है। इसमें जो सैलरी मिलेगी पे लेवल 10 के अकॉर्डिंग सैलरी मिलेगी। इसमें फाइनेंस ऑफिसर के लिए जो आपके पास क्वालिफिकेशन होना चाहिए, आपके पास बैचलर डिग्री होनी चाहिए कॉमर्स में और उसमें 50% मार्क्स होना चाहिए। 50% अंक होना चाहिए और 4 साल का अनुभव भी आपके पास होना चाहिए। इसमें भी एक्सपीरियंस मांगा गया है, इसलिए इसमें सभी कैंडिडेट अप्लाई नहीं कर पाएंगे। इसमें जो अधिकतम उम्र सीमा है 35 साल है। पे लेवल 7 के अकॉर्डिंग इसमें सैलरी दी जाएगी। इसमें एज लिमिट में छूट भी मिलेगी जो छूट की क्राइटेरिया के अंतर्गत आते हैं। असिस्टेंट इंजीनियर के लिए जो आपके पास क्वालिफिकेशन होना चाहिए, आपके पास ग्रेजुएशन की डिग्री होनी चाहिए। सिविल या इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में सिविल इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की डिग्री आपके पास होनी चाहिए। इसमें भी अनुभव मांगा गया है। 2 साल का अनुभव आपके पास होना चाहिए। पे लेवल 7 के अकॉर्डिंग सैलरी मिलेगी। जो अधिकतम उम्र सीमा है 35 साल है। असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर के लिए भी अनुभव मांगा गया है। इसमें भी सभी कैंडिडेट अप्लाई नहीं कर पाएंगे। इसके लिए जो आपके पास क्वालिफिकेशन होना चाहिए, आपके पास ग्रेजुएशन की डिग्री होनी चाहिए और 3 साल का अनुभव आपके पास होना चाहिए। इसमें जो सैलरी मिलेगी पे लेवल 6 के अकॉर्डिंग सैलरी मिलेगी। जो अधिकतम उम्र सीमा है 35 साल है। 35 ईयर्स है। जूनियर ट्रांसलेटर के लिए जो आपके पास क्वालिफिकेशन होना चाहिए, आपके पास मास्टर की डिग्री होनी चाहिए।
पीजी की डिग्री आपके पास होनी चाहिए हिंदी में, और इंग्लिश एक विषय के रूप में होना चाहिए ग्रेजुएशन में डिग्री लेवल पर, या आपके पास पीजी की डिग्री होनी चाहिए इंग्लिश में, मास्टर की डिग्री होनी चाहिए इंग्लिश में, और हिंदी एक विषय के रूप में होना चाहिए ग्रेजुएशन में डिग्री लेवल पर। और क्या है, आपके पास डिप्लोमा या सर्टिफिकेट कोर्स भी होना चाहिए ट्रांसलेशन में। अगर आपके पास अनुभव है 2 साल का, 2 इयर्स का एक्सपीरियंस है ट्रांसलेशन का, तो यहाँ पर सर्टिफिकेट या डिप्लोमा की जरूरत नहीं है, या आपके पास कोर्स हो, सर्टिफिकेट हो, या आपके पास अनुभव होना चाहिए। इसमें जो अधिकतम उम्र है 30 साल है, 30 इयर्स इसमें मैक्सिमम एज लिमिट है। इसमें जो सैलरी मिलेगी पे लेवल 6 के अकॉर्डिंग सैलरी मिलेगी। दोस्तों यहाँ पर जो एज बताई गई है इसमें क्या है, छूट भी दी जाएगी जो छूट के क्राइटेरिया के अंतर्गत आते हैं। सीनियर सेक्रेटेरिएट असिस्टेंट के लिए जो आपके पास क्वालिफिकेशन होना चाहिए, आपके पास ग्रेजुएशन की डिग्री होनी चाहिए और आपके पास अनुभव भी होना चाहिए। इसमें अनुभव भी मांगा गया है कि कम से कम 3 साल का अनुभव होना चाहिए पे लेवल 2 की पोस्ट पर काम करने का। इसमें जो सैलरी मिलेगी पे लेवल 4 के अकॉर्डिंग सैलरी मिलेगी। जो अधिकतम उम्र सीमा है 30 ईयर्स है, 30 साल है। स्टेनोग्राफर ग्रेड 1 के लिए जो आपके पास क्वालिफिकेशन होना चाहिए, आपके पास ग्रेजुएशन की डिग्री होनी चाहिए और आपको शॉर्ट हैंड का नॉलेज भी होना चाहिए, प्लस आपको टाइपिंग भी आनी चाहिए। इसमें अनुभव भी मांगा गया है, इसलिए इस पोस्ट के लिए सभी कैंडिडेट अप्लाई नहीं कर पाएंगे। जिनको कम से कम 5 साल का अनुभव है वो इसमें अप्लाई कर सकते हैं। इसमें जो शॉर्ट हैंड में आपकी स्पीड होनी चाहिए 100 वर्ड्स पर मिनट आपकी स्पीड होनी चाहिए इंग्लिश या हिंदी में, और टाइपिंग में 45 वर्ड्स पर मिनट आपकी स्पीड होनी चाहिए इंग्लिश या हिंदी में। इसमें जो आपको सैलरी मिलेगी पे लेवल 6 के अकॉर्डिंग सैलरी दी जाएगी। जो अधिकतम उम्र सीमा है वो 30 साल है। 30 ईयर्स तक के कैंडिडेट इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं जिनको अधिकतम उम्र सीमा में छूट नहीं मिलती है। स्टेनोग्राफर ग्रेड 2 के लिए जो आपके पास क्वालिफिकेशन होना चाहिए, आपके पास ग्रेजुएशन की डिग्री होनी चाहिए, और क्या है, आपको शॉर्ट हैंड का नॉलेज भी होना चाहिए, प्लस क्या है, आपको कंप्यूटर का वर्किंग नॉलेज भी होना चाहिए। हिंदी और अंग्रेजी का ज्ञान आपको होना चाहिए। स्टेनोग्राफर ग्रेड 2 के लिए सभी कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। इसमें अनुभव नहीं मांगा गया है। पे लेवल 4 के अकॉर्डिंग सैलरी दी जाएगी। इसमें जो अधिकतम उम्र सीमा है 27 साल है। 27 ईयर्स तक के कैंडिडेट इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। जूनियर सेक्रेटेरिएट असिस्टेंट के लिए जो आपके पास क्वालिफिकेशन होना चाहिए, आपको 12वीं पास होना चाहिए, 12th की सर्टिफिकेट आपके पास होनी चाहिए, और क्या है, आपको टाइपिंग भी आनी चाहिए। जो टाइपिंग में स्पीड होनी चाहिए 35 वर्ड्स पर मिनट इंग्लिश में टाइपिंग स्पीड होनी चाहिए, और 30 वर्ड्स पर मिनट हिंदी में टाइपिंग स्पीड होनी चाहिए। ये केबीएस में जो वैकेंसी है उसके लिए क्वालिफिकेशन है, और जो एनबीएस में वैकेंसी है उसके लिए भी आपको 12वीं पास होना चाहिए। उसमें क्या है, स्पीड थोड़ा कम मांगी गई है। 30 वर्ड्स पर मिनट इंग्लिश में आपकी स्पीड होनी चाहिए, और 25 वर्ड्स पर मिनट हिंदी में आपकी स्पीड होनी चाहिए। यहाँ पर और भी ऑप्शन दिया गया है एनबीएस में जो वैकेंसी है उसके लिए, इसको आप लोग देख सकते हैं। इसमें पे लेवल 2 के अकॉर्डिंग सैलरी मिलेगी। जो अधिकतम उम्र सीमा है 27 साल है। 27 साल तक के कैंडिडेट इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। लैब अटेंडेंट के लिए जो आपके पास क्वालिफिकेशन होना चाहिए, आपको 10वीं पास होना चाहिए, 10th की सर्टिफिकेट आपके पास होनी चाहिए, और आपके पास डिप्लोमा होना चाहिए लेबोरेटरी टेक्निक में, या आपको 12वीं पास होना चाहिए विज्ञान वर्ग से, 12th आपको साइंस स्ट्रीम से पास होना चाहिए। पे लेवल 1 के अकॉर्डिंग सैलरी मिलेगी लैब अटेंडेंट की पोस्ट के लिए। इसमें जो अधिकतम उम्र सीमा है 30 साल है। 30 ईयर्स तक के कैंडिडेट लैब अटेंडेंट की पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। एमटीएस के लिए मल्टीटास्किंग स्टाफ के लिए जो आपके पास क्वालिफिकेशन होना चाहिए, आपको 10वीं पास होना चाहिए, 10th की सर्टिफिकेट आपके पास होनी चाहिए।
पे लेवल 1 के अकॉर्डिंग इसमें सैलरी मिलेगी। जो अधिकतम उम्र सीमा है 30 ईयर्स है, 30 साल तक के कैंडिडेट इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पर लैब अटेंडेंट के लिए भी अनुभव नहीं मांगा गया है, मल्टीटास्किंग स्टाफ के लिए भी अनुभव नहीं मांगा गया है। इसी तरह से यहाँ पर जो जूनियर सेक्रेटेरिएट असिस्टेंट की वैकेंसी है इसके लिए भी अनुभव नहीं मांगा गया है। इसमें फ्रेशर कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। स्टेनोग्राफर ग्रेड 2 के लिए भी फ्रेशर कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। एज में छूट की बात करें कि किसको कितनी छूट मिलेगी अपर एज लिमिट में, तो इसके बारे में मैं कई बार बता चुका हूं। अगेन मैं आप लोगों को शॉर्ट में बता देता हूं। SC ST कैटेगरी के कैंडिडेट को 5 साल की छूट मिलेगी। OBC NCL कैटेगरी के कैंडिडेट को 3 साल की छूट मिलेगी। और जो PWBD कैटेगरी के कैंडिडेट हैं, SC ST कैटेगरी में आते हैं, उनको 15 साल की छूट मिलेगी। PWBD OBC NCL कैटेगरी के कैंडिडेट को 13 साल की छूट मिलेगी। और PWBD जनरल कैटेगरी के कैंडिडेट को, अनरिजर्व कैटेगरी के कैंडिडेट को 10 साल की छूट मिलेगी अधिकतम उम्र सीमा में। दोस्तों जो आपकी एज होनी चाहिए, जो न्यूनतम एज है 18 ईयर्स है, 18 साल से कम आपकी एज नहीं होनी चाहिए। इसमें जो एज की गणना की जाएगी, जो एप्लीकेशन की लास्ट डेट है उस डेट को एज की गणना की जाएगी। जो एप्लीकेशन की लास्ट डेट है 4 दिसंबर 2025 है। तो दोस्तों ये क्वालिफिकेशन के बारे में, एज लिमिट के बारे में इंफॉर्मेशन थी। अब बात करते हैं कि इसमें आपका सिलेक्शन कैसे होगा, सिलेक्शन का प्रोसेस क्या है। दोस्तों इसमें 2 टियर का एग्जाम होगा, 2 टियर का रिटन टेस्ट होगा और ओमार बेस्ड एग्जाम होगा। इसमें जो टियर 1 का एग्जाम है दोस्तों, उसके बेसिस पर कैंडिडेट को शॉर्टलिस्ट किया जाएगा टियर 2 के एग्जाम के लिए। टियर 1 के एग्जाम में कैंडिडेट को जो मार्क्स मिलेंगे, अंक मिलेंगे, उसको मेरिट में नहीं जोड़ा जाएगा। इसमें जो फाइनल मेरिट लिस्ट तैयार की जाएगी, टियर 2 के एग्जाम में कैंडिडेट को जो मार्क्स मिलेंगे, अंक मिलेंगे, उसी के बेसिस पर फाइनल मेरिट लिस्ट तैयार की जाएगी और कैंडिडेट का सिलेक्शन किया जाएगा। इसमें कुछ पोस्ट के लिए स्किल टेस्ट भी होगा, स्किल टेस्ट, ट्रेड टेस्ट होगा। लेकिन दोस्तों ये जो टेस्ट होगा ये क्वालिफाइंग इन नेचर है, इसको ओनली आपको पास करना पड़ेगा। इसका जो अंक है, इसका जो मार्क्स है, वो फाइनल मेरिट में नहीं जोड़ा जाएगा। फाइनल मेरिट ओनली टियर 2 एग्जाम के मार्क्स के बेसिस पर तैयार की जाएगी। इसमें किस किस पोस्ट के लिए स्किल टेस्ट होगा उसको मैं आप लोगों को बता देता हूं। दोस्तों जो KBS में वैकेंसी है स्टेनोग्राफर ग्रेड 1 एंड 2 की और जूनियर सेक्रेटेरिएट असिस्टेंट की, और जो NBS में वैकेंसी है जैसे कि जूनियर सेक्रेटेरिएट असिस्टेंट की, इस पोस्ट के लिए दोस्तों स्किल टेस्ट होगा, स्किल टेस्ट लिया जाएगा। इसके अलावा जो असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर की वैकेंसी है, लैब अटेंडेंट की वैकेंसी है, सीनियर सेक्रेटेरिएट असिस्टेंट की वैकेंसी है, मल्टीटास्किंग स्टाफ की वैकेंसी है, इसके लिए ना स्किल टेस्ट होगा और ना ही दोस्तों इसके लिए ट्रेड टेस्ट होगा, ना इंटरव्यू होगा, ओनली क्या है रिटन टेस्ट होगा। इसके अलावा दोस्तों जो वैकेंसी है जूनियर ट्रांसलेटर की, असिस्टेंट इंजीनियर की, एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर की, फाइनेंस ऑफिसर की, इसके लिए क्या है दोस्तों इंटरव्यू भी लिया जाएगा। इसमें क्या है रिटन टेस्ट होगा, टियर 1 एग्जाम होगा, टियर 2 एग्जाम होगा और उसके बाद दोस्तों इसमें इंटरव्यू होगा। दोस्तों इसमें जो फाइनल मेरिट लिस्ट तैयार की जाएगी इन पोस्ट के लिए जिसमें इंटरव्यू होगा, उसमें टियर 2 एग्जाम में जो कैंडिडेट को मार्क्स मिलेंगे और इंटरव्यू में जो कैंडिडेट को मार्क्स मिलेंगे, अंक मिलेंगे, उसके बेसिस पर फाइनल मेरिट लिस्ट तैयार की जाएगी और कैंडिडेट का सिलेक्शन किया जाएगा। तो दोस्तों ये सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में इंफॉर्मेशन थी। अगर आप और डिटेल में इंफॉर्मेशन चाहते हैं तो दोस्तों इसके लिए या तो मैं अलग से छोटी सी वीडियो बना दूंगा या इस PDF को टेलीग्राम चैनल पर डाल दूंगा, वहां से आप लोग इस PDF को डाउनलोड कर लेना और डिटेल्स में दोस्तों आप लोग चेक कर लेना, डिटेल्स में रीड कर लेना अप्लाई करने से पहले। दोस्तों इसमें आपको फीस भी पे करनी पड़ेगी। वैसे मैं फीस के बारे में इससे पहले वाली वीडियो में बता चुका हूं, लेकिन मैं इसमें भी शॉर्ट में आप लोगों को बता देता हूं। दोस्तों इसमें 2 तरह की फीस है, एग्जामिनेशन फीस है और प्रोसेसिंग फीस है। प्रोसेसिंग फीस 500 रुपीज है, 500 रुपये है, जो सभी कैटेगरी के कैंडिडेट को पे करना है, सभी के लिए समान है। और जो एग्जामिनेशन फीस है दोस्तों ये पोस्ट वाइज अलग अलग है और दोस्तों इसमें क्या है कुछ कैटेगरी के कैंडिडेट को फीस नहीं पे करना है। दोस्तों जिस वैकेंसी को मैंने इस वीडियो में कवर किया है उसमें फाइनेंस ऑफिसर के लिए, एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर के लिए और दोस्तों असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर के लिए, जूनियर ट्रांसलेटर के लिए 1500 रुपये एग्जामिनेशन फीस है। इसके अलावा जो वैकेंसी है
है सीनियर सेक्रेटेरिएट असिस्टेंट की, स्टेनोग्राफर ग्रेड 1 एंड 2 की, जूनियर सेक्रेटेरिएट असिस्टेंट की, लैब अटेंडेंट की और मल्टीटास्किंग स्टाफ की। इसके लिए जो एग्जामिनेशन फीस है 1200 रुपये है, 1200 फीस है। दोस्तों जो एससी कैटेगरी के कैंडिडेट हैं, एसटी कैटेगरी के कैंडिडेट हैं, पीडब्ल्यूबीडी कैटेगरी के कैंडिडेट हैं, एक्स सर्विसमैन हैं, इनको एग्जामिनेशन फीस से छूट दी गई है। इनको एग्जाम फीस नहीं पे करना है, ओनली प्रोसेसिंग चार्ज 500 रुपीज पे करना है, 500 रुपये पे करना है। अब बात करते हैं इसमें आपको अप्लाई कैसे करना है। दोस्तों ये अप्लाई करने का लिंक है, इसको मैं ऑलरेडी अपने टेलीग्राम चैनल पर डाल चुका हूं, वहां से आप लोग इस लिंक को कॉपी कर सकते हैं। जब इस लिंक को दोस्तों आप लोग ओपन करेंगे तो यहां पर आप नीचे देखेंगे रजिस्ट्रेशन का ऑप्शन दिया गया है, यहां पर लॉगिन का ऑप्शन दिया गया है। पहले इसमें आपको रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा, उसके बाद क्या है लॉगिन करके आपको अप्लाई करना पड़ेगा। तो इस पेज पर आकर के आप रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं और ऑनलाइन मोड में अप्लाई कर सकते हैं। तो दोस्तों ये एनबीएस और केबीएस में वैकेंसी निकली है, इसमें टीचिंग पोस्ट भी है और नॉन टीचिंग पोस्ट भी है। दोस्तों इस वीडियो में जो मैंने आप लोगों को इन्फॉर्मेशन दी है, नॉन टीचिंग पोस्ट के बारे में इन्फॉर्मेशन दी है। आशा करते हैं दोस्तों कि आप लोगों को इसके बारे में क्लियरिटी मिल गई होगी। अगर आपको इस वैकेंसी के बारे में क्लियरिटी मिल गई हो और इसी तरह की इंपॉर्टेंट अपडेट चाहते हैं, इंफॉर्मेशन चाहते हैं, वैकेंसी के न्यूज चाहते हैं, तो आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, अगर अभी तक सब्सक्राइब ना किया हो तो। थैंक यू सो मच दोस्तों फॉर वॉचिंग।